खुदावन आप सबको बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वक्त हम प्रस्तुत कर रहे थे, आइए हम कलाम के कैसे हिस्से में अब दाखिल होने वाले हैं। हम अपने आप को तैयार कर चुके हैं इस गीत के वसीला से। भाई ने बहुत अच्छी प्रस्तुत की है। आइए हम पास्टर एंड्रे को वेलकम करते हैं, जो इंडोनेशिया से ताल्लुक रखते हैं, जगह ब जगह जाकर खुदावन के कलाम की मुनादी करते हैं। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। Pastor Andrew, we welcome you. This is your time to share the word of God. We are ready. We welcome you, brother. Pastor सागर बाजवा की विंडो जो है अगर वो म्यूट कर देंगे तो हम पास्टर एंड्रे को जो है वो इजीली सुन पाएंगे। थैंक यू बहन जी। पास्टर एंड्रे, we welcome you, brother. Okay, praise the Lord. खुदावन की हमद हो। I am very thankful to God again because I could be with this fellowship, with this group. मैं खुदावन की एक बार फिर शुक्रगुजारी करता हूं कि दोबारा आप सबों के दरमियान आने का मौका खुदावन ने दिया है। And I hope that through this time of the Word of God, that every one of you will learn something and will be blessed by the Holy Spirit. और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आप सब बरकत पाने वाले हैं और रूहे हक आज आपसे बात करने वाला है ताकि आप अपनी जिंदगी के सफर में खुदावन के साथ आगे बढ़ सके। For the scripture that I'm going to use for this sharing of the Word of God, it will be taken from John chapter 16. आइए जो हवाला आज मैं आप सबों के साथ खुदावन के कलाम में से तिलावत करने वाला हूं वो यूहन्ना की इंजील और उसका 16वां बाब है। मेरे साथ निकालिएगा। John chapter 16 verse 24. और उसकी 24वीं आयत का मुतालिया करेंगे। This is the words of the Lord Jesus. और ये वो अल्फाज हैं जो यीशु मसीह ने फरमाए। He said, until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील 16वां बाब और 24वीं आयत में, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। आमीन। This is the words of the Lord Jesus to his disciples. और ये वो अल्फाज हैं जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहे। The Lord Jesus was not only their teacher, but the Lord Jesus also built relationship with his disciples. So he was like a father to them. और यीशु मसीह एक उस्ताद होते हुए, एक रब्बी होते हुए ना सिर्फ उन्हें तालीम सिखाते थे बल्कि तालीम के वसीला से अपना रिश्ता उनके साथ ऐसा कायम किया हुआ था कि उस्ताद होते हुए उनके वालिद भी जो है वो कहलाते थे टीचर्स होने के सबब से। So the relationship between Jesus with his disciples is not like the teacher and students at this, nowadays, because they just meet in the class. But Jesus and his disciples always, they were always together. और यीशु मसीह का रिश्ता आज के उस्ताद और शागिर्दों जैसा नहीं था जो सिर्फ क्लासरूम्स में मिलते हैं, बल्कि शागिर्द जो है मुसलसल यीशु मसीह के साथ और उनकी कुर्बत में रहा करते थे। So the idea of a teacher nowadays with the student is just they meet in the classroom and the teacher teaches them and then transfer knowledge to them, and that's it. और आजकल का अगर आप शागिर्द और उस्ताद का रिश्ता देखें तो वो उस्ताद आता है क्लासरूम में, वो तालीम देता है, एक नॉलेज की बातें देता है, उन तक ट्रांसफर करता है और फिर चला जाता है। उसके अलावा उनका कोई भी करीबी रिश्ता नहीं होता। But the teacher and the disciples in Jesus' time is that they always spend time together. I mean, the disciple followed the teacher. लेकिन यीशु मसीह के जमाने में ऐसा नहीं था, बल्कि वहां पर शागिर्द और यीशु मसीह जो है वो साथ में बहुत वक्त गुजारा करते थे ताकि उनका रिश्ता जो है वो आगे बढ़ सके। The Lord Jesus always told them, "Follow me," means like Jesus expected them to follow him wherever he went. और इसीलिए यीशु मसीह बारहा उन्हें कहा करते थे कि मेरे पीछे चले आओ, मेरी पैरवाई करो, जहां मैं जाता हूं, जैसा मैं करता हूं, तुम भी वैसा ही करो। So they were always together, and the most important thing is they had relationship. और वो ज्यादा वक्त एक साथ रहा करते थे और उनका जो रिश्ता है आपस में वो बहुत ज्यादा जो वो बढ़ रहा था।
So he was a teacher to them, but he was also like a father to them. And that's why he said these words. और यीशु मसीह ना सिर्फ एक उस्ताद का रिश्ता उनके साथ रखते थे, बल्कि एक बाप का रिश्ता भी जो है अपने शागिर्दों के साथ वो रखा करते थे। He said, ask and you will receive, that your joy may be full. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। Now, to put it simply, this is about prayer. और इसे अगर हम सादा लफ्जों में सीखें तो यीशु ने उन्हें एक दुआ सिखाई थी कि तुम ऐसे दुआ भी कर सकते हो। So we know that God called us to spend time with him in prayer. और हम जानते हैं कि खुदा हमेशा ही हमसे ये तवक्को रखता है कि हम उसके हुजूर दुआ में जिंदगी गुजारें। Just to spend time with God in prayer should always give us joy, even though we don't really ask anything. और खुदा की हुजूरी में दुआ में वक्त गुजारना हमेशा ही हमें तकवीयत और खुशी देता है, हत्ता कि हम बहुत बार उसे महसूस नहीं भी कर पाते। Because prayer should be a way to build relationship with God. क्योंकि दुआ एक ऐसा रास्ता है जिसके वसीला से खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम किया जाता है। And to be with God is a very joyful thing to us. और खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम करना इंसान के लिए निहायत खुशी की बात है। God says that there is the fullness of joy in his presence, and there is pleasure at his right hand. और खुदावन फरमाता है कि मेरी हुजूरी में खुशी है और मेरे दाहिने हाथ में शादमानी। So just spending time to be with God and having relationship with him already give us joy. और खुदा के साथ और उसकी हुजूरी में वक्त गुजारना इंसान को हमेशा ही से तकवीयत और खुशी देता आया है। But when we ask something from God and we receive, Jesus said that our joy will be full. और जिस तरह यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम कुछ बाप से मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम्हारी खुशी इस तरह से पूरी हो जाएगी। So Jesus encouraged his disciple to ask from God, and then that they receive, and that when they receive, their joy may be full. और यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि तुम इस तरह से बाप से दुआ कर सकते हो, और जब तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, तो इस तरह से तुम्हारी खुशी भी पूरी हो जाएगी। In one occasion, the disciples of the Lord Jesus asked Jesus to teach them how to pray. और एक वक्त ऐसा था जब शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि ऐ उस्ताद, हमें दुआ करना सिखाइए। Prayer can be very simple, that a child can do it. और आप जानते हैं कि दुआ बिल्कुल सादा है, कोई बच्चा भी इसे कर सकता है या पढ़ सकता है। But prayer can also be not that simple, because nobody can claim that they are expert in prayer. और दुआ बिल्कुल इतनी सादी भी नहीं है कि दुनिया का हर एक शख्स ये कहना शुरू कर दे कि मैं दुआ करने में बिल्कुल ठीक हो गया हूं, या मुझे हर तरह से दुआ करनी आ गई है। So that's why we should always learn how to pray more effectively. और इसीलिए हमें हर बार सीखना चाहिए कि किस तरह से कामिल दुआ की जा सकती है। If we are honest with ourselves, do all our prayers have been answered, or there are still some things that we pray for a long time and we have not received answer? और अगर हम अपनी जात से बिल्कुल शफाफ तौर पर पूछें या देखें कि जो दुआएं आज तक हमने की हैं, क्या वाकई उनका जवाब हमें मिल चुका है, या बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जिनका जवाब अभी तक आना बाकी है। So I want to share with you some of the things which I learned from God about how to receive answer to our prayers. मैं चाहता हूं कि मैं आप तक वो पहुंचाऊं जो मैंने सीखी कि दुआ करके खुदा से जवाब किस तरह तलब किया जा सकता है। Before I share with you the few keys about how to have our prayer answered, I like to show you why our prayers are not answered. और इससे पेश करके मैं आपको बताऊं या उन कुंजियों को आप तक पहुंचाऊं कि किस तरह से आप अपनी दुआ का जवाब तलब कर सकते हैं। इससे पेशतर हम ये देखते हैं कि हमारी दुआओं का जवाब क्यों कर नहीं आता। I want to use the word that Jesus used here. Why you ask but you don't receive. और मैं यहाँ पर यीशु मसीह ही के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा जहां यीशु ने कहा तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो। Why you don't receive from God?
और ये ऐसा क्यों है कि तुम खुदा से जवाब तलब नहीं कर पाते या जवाब तुम्हें नहीं मिलता? So we'll take a look for a short time about why we don't receive from God. आइए थोड़ी देर के लिए पहले ये सीखते हैं कि हम खुदा से जवाब तलब क्यों नहीं कर पाते। Before I explain to you how to receive from God. इससे पेश करके मैं आपको बताऊं कि खुदा से हासिल कैसे किया जा सकता है। James chapter 4, please. याकूब चौथे बाब में चलिएगा। James chapter 4, यस सर। verse 2 and 3. याकूब के खत में चलते हैं, चौथा बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत। James chapter 4, verse 2 and 3. You lust and do not have, you murder and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. और दूसरी आयत में लिखा है, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। A verse why we don't receive from God, because we do not ask. That's what verse 2 says. और दूसरी आयत हमें ये बताती है कि हम मांगते नहीं, इसलिए हमें नहीं मिलता। We do not receive simply because we do not ask. हमें मिलता इसलिए नहीं है, सादा बात है कि हम उस तरह से मांगते नहीं है। I want to clarify one thing here, that when we pray, when we ask from God, we should not ask something that we can get ourselves, because if we do, then actually we don't need to pray because we can get it ourselves. और आपको ये बात मैं खास तौर पर समझाना चाहता हूं कि ऐसी चीजें जिनको आप खुद हासिल कर सकते हैं, जिनको आप खरीद सकते हैं, इनके लिए दुआ ना करें, क्योंकि वो तो आप भी ले सकते हैं। आप ऐसी चीज के लिए दुआ कर सकते हैं जो आप ये समझते हैं कि सिर्फ खुदा कर सकता है। A little child asks money from his parents because he cannot get money himself. और अगर आप एक बच्चे को देखें तो वो अपने वालिदैन से पैसे मांगता है क्योंकि वो खुद पैसे जो है वो कमा नहीं सकता भी। He does not need to ask his parents for something that he can get himself. और वन मोर टाइम पास्टर एंड्रे प्लीज। He does not need to ask his parents for something that he can get by himself. वो अपने वालिदैन से वो चीजें नहीं मांगता जो वो खुद से कर सकता है, इसीलिए उन्होंने बताया कि वो पैसे मांगता है क्योंकि वो खुद कमा नहीं सकता, क्योंकि छोटा बच्चा होता है। But if he does not, if he cannot get something by himself, then he need to ask from his parents. क्योंकि जब वो जिन चीजों को वो खुद से हासिल नहीं कर सकता, उन चीजों को वो अपने वालिदैन से या वालिद से मांगता है। Because if he try to get it himself without asking his parents, then he will not get it, because the child still cannot get money. और अगर ऐसा होता कि बच्चा खुद से पैसे कमा सकता है या उसके पास खुद से पैसे हों, तो वो फिर क्यों कर अपने वालिदैन से मांगे। So when we pray, we need to ask for something that we cannot get ourselves. इसलिए हमें भी जब हम दुआ करें तो उन चीजों के लिए दुआ करनी चाहिए जो हम खुद से हासिल नहीं कर सकते। Sometimes we pray for something that we already have some idea of how to get it, then actually our prayer is fake because we already have a plan of how to get it. और बहुत बार हमारे जहन में बहुत से मंसूबे चल रहे होते हैं कि इस चीज को कैसे हासिल करना है, और फिर भी हम उसके लिए दुआ करते हैं। तो इस तरह से हमारी दुआ का जो है वो सही असर नहीं जाता खुदा के हुजूर, क्योंकि हम तो पहले ही उसका ख्याल बांध चुके होते हैं। So we need to pray for something that we realize that without God, we will never be able to get it ourselves, or we will never be able to do it ourselves. और इसलिए हमें उन चीजों के लिए दुआ करनी चाहिए जो हमें लगता है कि खुदा के सिवा इन चीजों को कोई कर नहीं सकता, इसलिए आपको उनके लिए दुआ करनी चाहिए। For the things that we cannot get ourselves or we cannot do ourselves, if we don't pray, then we don't receive. One more time, please. For the things that we cannot get ourselves or we cannot do ourselves, if we don't pray, then we will not receive. Yes, वो चीजें जो हम खुद से हासिल नहीं कर सकते, जो हम खुद से पा नहीं सकते, अगर हम उनके लिए दुआ ही नहीं करेंगे तो फिर हम क्यों कर उन्हें हासिल कर सकते हैं।
We don't pray because we think we can get it ourselves or we will be able to do it ourselves. But in reality, we just cannot do it and we just क्योंकि cannot get it. क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें जो हम खुद से हासिल नहीं कर सकते, हम उनके बारे में सोचते ही नहीं है और उनके लिए फिर दुआ ही नहीं करते, इसलिए वो चीजें हमें मिलती भी नहीं है. Like a little child, he tried to work here, try to do that to get money, but because he still has not the ability to get money, then no matter how hard he tried it, he will not be able to get any money. और देखें, जो छोटा बच्चा होता है वो उसके पास पैसे कमाने की सलाहियत नहीं होती है, इसलिए वो अपने वालिदैन से पैसे मांगता है. वो ऐसा नहीं करता कि उन पैसों के लिए वो कुछ मेहनत मुशक्कत करने के लिए चला चाहता. उसे पता होता है कि वो पैसे नहीं कमा सकता, इसलिए वो अपने वालिदैन से मांग लेता वो चीज जो वो खुद नहीं कर सकता. So the sooner that he realizes that, then he will not try to get money by himself. He just simply need to ask from his father. क्योंकि जब उसे पता चल जाता है कि मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं अपने वालिद से मांगूंगा, वो मुझे दे देता है, तो वो सादा तरीके से अपने वालिद से जाकर पैसे मांग लेता और उसे मिल जाते हैं. In the same manner that the sooner we realize that there are things that we cannot get ourselves and we ask from him, then we will receive from him. और यही सादा तरीका अगर आप खुदा की बादशाहत में इस्तेमाल करते हैं कि वो चीजें जो आपको पता है आप खुद से नहीं हासिल कर सकते और आपका बाप आपको देगा जब आप उससे मांगेंगे, तो वो जब आप उससे मांगते हैं तो वो आपको देना शुरू कर देता है. So the first reason why we do not receive because we do not ask. और पहला नुक्ता मैंने आपको बताया कि हम चीजों को हासिल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम उन चीजों के लिए खुदा पे भरोसा ही नहीं करते और ना ही खुदा से मांगते हैं. The second reason why we do not receive what we ask from God because we have the wrong motives. We ask so that we may spend it on our pleasures. और दूसरा हिस्सा ये है कि हमें इसलिए भी नहीं मिलता कि हम जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं उसे अपने आप पर खर्च करना चाहते हैं या अपनी जात के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए भी खुदा हमें नहीं देता. James said, you ask but do not receive because you ask amiss. You pray wrongly that you may spend it on your pleasures. और याकूब हमें सिखाता है कि आप उन चीजों को मांगते और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च कर सको. So it's very important that not what we ask, but the reason, the motive why we ask what we ask. और इस बात को ध्यान से समझिएगा, मसला ये नहीं है कि हम मांगते हमें मिलता नहीं है, मसला ये है कि किस नजरिए से, किस नीयत से हम मांग रहे हैं, खुदा उसको जानता है. There is nothing wrong about asking money, asking for a car, asking for a house or anything, but the most important thing is why do we ask for that? खुदा से पैसे, घर, गाड़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है, आप मांग सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके पीछे आपकी नीयत क्या है, इरादा क्या है, खुदा उसको जानना चाहता और उसके वसीला से, उसके जरिए से खुदा काम करता है. Very often why our prayer are not answered is not because what we pray is wrong, but the motives that we have in our prayer is wrong. अक्सर ऐसा होता है कि हम खुदा से मांग रहे होते हैं, खुदा हमें नहीं देता. इसकी वजह पता क्या है कि हमारी दुआ गलत नहीं होती, उसके पीछे जो इरादा या जो ख्याल होता है वो दर हकीकत गलत होता है. Why is wrong? Because it's very selfish that we may spend it on our pleasures. ऐसा ये गलत क्यों होता है, इसे गलत क्यों कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा जो है ये सेल्फिश हो जाता है, इंसान हसद में आ जाता है और वो ये सोचता है कि मैं इसे अपनी ऐशो इशरत पर खर्च करूंगा, मैं इसलिए मांग रहा हूं खुदा से. It's nothing wrong for a child to ask money from his father, but if his father knows that the child will spend the money to buy some things that is very selfish, just to enjoy himself, then the father may not give it to him. और जब बच्चा बाप से पैसे मांगता है, पैसे मांगने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर बाप जानता है कि बच्चा उस पैसे का गलत इस्तेमाल करता है या उसे ऐसी चीजों में इस्तेमाल करता है जो ठीक नहीं है, इसलिए फिर वालिद जो है जानते हुए उसे पैसे नहीं देगा. So we learn here that it's not so much about what we pray that is important, but about the motives or why we pray what we pray. और यहाँ हम सीखते ये हैं कि जो दुआएं करते हैं, दुआओं में मसला नहीं है, मसला है नीयत में कि उसके पीछे जो ख्याल और इरादा है वो कौन सा इरादा है जिसमें हम मांग रहे हैं, किस लिए खुदा से मांग रहे हैं.
So there are three important things that we need to remember when we pray, when we ask from God and expect to receive from Him. और आज हमें तीन खास चीजों पर ध्यान देना होगा कि जब हम दुआ करें और खुदा से तवक्को करें कि खुदा जवाब भी दे, तो इन तीन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। वो ये हैं कि The most obvious one is about what we pray, what we ask from God, what we ask from God. सबसे पहला ये कि आप खुदा से क्या मांग रहे हैं What do we want to ask from Him? What do we want to receive from Him? और खुदा हम तुझसे क्या चाहते हैं, आप खुदा से क्या हासिल करना चाहते हैं। पहली बात। And the second thing is how we ask from Him, the manner we ask. और दूसरा नुक्ता ये कि आप किस नियत और किस इरादे से खुदा से मांग रहे हैं। And then the third one is why, the reason, the motive, why we ask from God. और तीसरी चीज कि आप क्यों मांग रहे हैं, उसके पीछे असल वजह क्या है कि आपको ये चीज खुदा से चाहिए। A child needs money from his father. जैसे बच्चा अपने बाप से पैसे चाहता है, मांगता है। So the what is money. That's what he needs. और बच्चे को सिर्फ पैसे चाहिए, वो वाली से मांगता है। So he comes to his father. और वो अपने बाप से आकर पैसों की दरख्वास्त करता, मांगता है। He can ask like, impolitely, or like, Father, just give me any money, or he can just ask, he humble himself and ask politely. That's the how. और दो तरीके हैं, या तो बच्चा आके अपने बाप से कहेगा वालिद मैनू पैसे दे फटाफट, मेरी जरूरत है, या दूसरी तरह ये आकर कहेगा कि वालिद मुझे पैसों की जरूरत है। वो उसका तरीकाकार जो है वो बहुत मायने रखता है जब वो अपने वालिद से पैसे की दरख्वास्त कर रहा हो या मांग रहा हो। Or when he comes to his father's room, when his father said come in, when he comes in, does he straightly like, Father, I need money, just give me money? Or he may talk about something else first. और क्या अगर बच्चा बाप के कमरे में फौरन आता है, बाप उसे इजाजत देता है अंदर आने की, और वो फटाफट आकर कहता है बाप मैनू पैसे दे दे, मैनू काम में मैं जाना, ये कहेगा या उससे पहले भी कुछ बातें वो करेगा वालिद साहब से? He's telling the father about the background, about the situation that he's facing. Then he has money from him. पहले आकर वो बताएगा कि पापा मुझे पैसे क्यों चाहिए, मैंने ये काम करना है, ये हालात है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। This is the how, not the what, but the how we ask from God. और ये हमने सीखा है कि कैसे मांग सकते हैं, जैसे बताया कि पहले आके वजह बताइए कि पापा ये हालात है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए, तो आप ऐसे मांग सकते हैं। आपका रवैया क्या होना चाहिए? Well, the father sees that yes, it's very clear that the child needs the money. और जब and then the child comes to his father and he asks for money, and the father knows that he really needs money. जैसे बच्चा बाप के पास आता है, बाप को बताता है कि मेरी ये जरूरतें हैं, और बाप समझ जाता है कि हाँ इसकी जरूरतें सही हैं और इसे ये पैसे की जरूरत है। And the father is pleased because the manner that the child asks for money is something that is very polite, he just explained the situation. और बाप उसके मांगने के रवैये से बड़ा खुश है कि उसने आके बड़ी इज्जत, एहतराम और तमीज से आकर बाप से जो है वो पैसे मांगे हैं, दरख्वास्त की। Then the father will ask maybe the last question, why do you need the money? What is the money for? और हो सकता है बाप पैसे देने से पहले आखिरी सवाल करे कि काका पैसे चाहिए कादे वास्ते हैं, जा किथे रहे? So the father wants to know about the reason why he needs the money and why he should give him the money. और बाप यहाँ पर एक्चुअली इस सवाल का जवाब चाहता है कि मेरा बेटा मुझे बताए कि ये किस खास वजह के लिए से पैसे चाहिए, किस मकसद के लिए चाहिए, फिर वो देगा। So when you want to ask something from God and expect to receive from him, just remember these three little questions in English: what, how, and why. और आप भी जब खुदा से मांगने जाएं तो इन तीन सवालों को अपने ज़हन में रखा करें कि कैसे मांगना है, क्या मांगना है, और उसका जो मकसद है, किस मकसद के लिए आपको खुदा से मांगना है। What do you want to ask from God? आपको खुदा से क्या मांगना चाहिए? How do you want to ask from God? आप खुदा से कैसे मांग सकते हैं? And why do you ask what you ask from God?
और आप अगर खुदा से मांग रहे हो तो क्यों मांग रहे हैं? Now, this will determine about the thing that we receive from God. और ये तीनों सवाल जो हैं आपका आपकी जो जो वजह है उसे समझने में, खुदा खुदा को समझाने में आप कामयाब हो जाएंगे। I've explained to you that you ask but do not receive because you ask with the wrong motives. और मैंने जैसे आपको बताया, आप दुआ करते हैं, मांगते हैं, आपको मिलता नहीं क्योंकि जो इरादा और नीयत है वो ठीक नहीं होती। Okay, suppose now you have the right motives. अब ख्याल ये करते हैं कि आपका इरादा ठीक है, Uh, you are clear about what you want to ask, and you feel like you don't have the selfish motive when you ask from God. और आप ये जानते हैं कि मेरे जाती मफादात नहीं है, मैं जो कुछ मांग रहा हूँ इसकी खास वजह और खुदा पसंद करेगा इस वजह को। But we also need to pay attention to the second thing, how we ask from God. लेकिन जो खास दूसरी बात है उस पर हमें गौर और फिक्र करना चाहिए कि खुदा से कैसे मांगा जाए। Because how we ask from God will determine whether we are going to receive less than what we ask, or exactly just like we ask, or more than what we ask. और आपके मांगने का तरीका और रवैया ये तयन करेगा कि आपके मांगने से ज्यादा आपको मिलता है या आपके मांगने से कम आपको मिलता है। ये आपके मांगने का रवैया और तरीका जो है खुदा की हुजूरी में, ये उस वक्त डिसाइड होगा। We don't talk about we don't receive anymore. We talk about asking and we receive. और हमने जैसे बात की कि हम मांगते हैं और फिर खुदा देना शुरू करता है। But what we receive can be less than what we ask, can be exactly the same as what we ask, and can be more than what we ask. और अब सवाल ये पैदा होता है कि जब खुदा ने आपको दिया है तो आप उसे चेक करें कि जो कुछ आपने मांगा था वाकई उतना खुदा ने दिया है या उससे कम दिया है या उससे बढ़कर दिया है खुदा ने। So what makes the difference then? Why? I mean, in what case we will receive less? In what case we will receive exactly as what we ask? In what case that we will receive more than what we ask? और अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर हम खुदा से बिल्कुल वैसा ही पाना चाहते हैं जो हमने मांगा, या उससे ज्यादा या उससे कम, ये सीखते हैं कि कैसे खुदा को मुतासिर किया जा सकता है। When we ask from God and the way that we receive from God, we can ask first like a beggar. Secondly, we can ask like a son. And thirdly, we can ask like a king. तीन रवैये होते हैं खुदा से मांगने के। पहला कि हम खुदा के हुजूर एक भिखारी की तरह मांग सकते हैं। दूसरा कि हम खुदा के हुजूर एक बेटे की तरह मांग सकते हैं। तीसरा कि हम खुदा के हुजूर एक बादशाह की तरह मांग सकते हैं। When we ask like a beggar, we will receive less than what we ask. When we ask like a son to his father, we will receive exactly as we ask. And when we ask like a king, we will receive more than what we ask. और अगर हम भिखारी की तरह मांगेंगे तो जो कुछ हमने मांगा है उससे कम पाएंगे। अगर बेटे की हैसियत रखकर मांगेंगे तो ठीक वैसा ही मिलेगा जो खुदा से हमने मांगा है। और तीसरी बात, अगर हम ज्यादा पाना चाहते हैं तो हम एक बादशाह की हैसियत रखते हुए मांगेंगे। I will explain these three things for you. मैं आपको तीनों चीजें समझाना चाहता हूं। You know, a beggar asks from a stranger. और आपको पता है कि जो भिखारी होता है वो जिन लोगों को नहीं पहचानता उनसे मांगता है। A beggar will ask in the streets or in a market, in a public place. और जो भिखारी होता है वो गलियों में, बाजारों में और कूचो गलियों में वहां पर वो मांगता है। And he will ask from people who are passing by, from strangers. और उन जगहों से जो लोग गुजर रहे होते हैं, अजनबी गुजर रहे होते हैं, उनसे वो मांगता है। It means the beggar, the one who asks, and the people from whom that he asked for, there is no relationship. और इसका मतलब ये है कि भिखारी जिनसे मांग रहा है उनके साथ उसका कोई भी रिश्ता, नाता या ताल्लुक नहीं है। So I'm sure that you have this experience, like everybody else. When a beggar asks money from you,
और मैं जानता हूँ कि आपका ज़िंदगी में ये तजुर्बा ज़रूर हुआ होगा कि किसी भिखारी ने जब आपसे कुछ माँगा होगा तो A beggar maybe expect a certain amount of money, और हो सकता है भिखारी के ज़हन में कुछ ख़ास तय्युन हो पैसों को माँगने का कि इतने यूरो माँगने ने। but of course he will not say that. हो सकता है वो अपने इरादे के मुताबिक ना माँगे। But you always give the smallest amount of money that you have, the coin, the smallest coin, then give it to the beggar. और आप जानते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। I'm sure the beggar expect to receive more, but he will receive just very little. हो सकता है भिखारी के जो तवक्कात हैं वो जो है वो ज़्यादा पैसे आपसे हासिल करने की हो लेकिन उसे थोड़ा ही मिलता है। Yeah, if you give money to the beggar, always the smallest amount. और आप हमेशा ही भिखारी को कम से कम पैसे देने की जो है वो कोशिश करते हैं। If you give food, maybe you just give some kind of a leftover or just the food, the cheap food. और अगर आप उसे कुछ खाने-पीने की चीज़ें देना चाहते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ-ਬੁਚਿਆ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਏ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। If you give some clothes, then you will not give the brand new clothes that you have just bought, and you just the unused clothes or whatever, like. और अगर आपने उसे कपड़े देने का इरादा रखा हो तो आप अपनी अलमारी से उसे ब्रांड न्यू कपड़े नहीं देते बल्कि वो कपड़े देते जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते पुराने हो चुके होते हैं वो भिखारी को आप दे देते हैं। Why do you do that? Because there is something in you that says that he does not deserve to receive more, to receive even according to what he has. He just deserves to receive less. आप ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि आपका जहन ये है कि भिखारी जड़ा है वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਇਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਬੁਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ भिखारी ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। First, you don't know the beggar, he's a stranger to you. Secondly, that he does not deserve to receive anything because he doesn't want to work, he just begs. और पहली बात ये है कि आपके साथ भिखारी का कोई रिश्ता नाता नहीं होता इसलिए आप ये भी समझते हो कि इसकी कोई हैसियत नहीं है कि आपकी अच्छी चीज का ये इस्तेमाल कर सके। और दूसरी बात ये कि वो एक भिखारी वो कोई काम नहीं करता आप कहते हैं कि इसका काम ही मांगने से इसलिए से कमतर चीज दो। Turn to the book of First John chapter 3. पहला यूहन्ना तीसरे बाब में चलते हैं। First John chapter 3, यस verse 20 20वीं आयत देखते हैं and 21. और 21वीं आयत भी। For if our heart condemns us, God is greater than our heart and knows all things. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God. क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ऐ अजीजो जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दिलेरी हो जाती है। आमीन। You know, when a beggar asks, most of the time he will just put his hand down. He will not dare to look at the people. आप जानते हैं कि भिखारी जब भी किसी से मांगता है तो वो अपना सर झुकाकर या नीचे होकर मांगता है। वो बिल्कुल नजरों से नजरें मिलाकर नहीं मांगता। He would just look down on the ground and was just like begging. और वो जमीन की तरफ नीचे देखता और हाथ उठाकर मांगता है Because he feels unworthy. क्योंकि वो अपने आप को जो है वो जो काम कर रहा है उसमें ही वो बेहतर महसूस नहीं करता। He realizes that he doesn't deserve to receive anything, any money that he asks from these people. और उसे ये भी पता होता है कि जो चीजें मैं पैसे मांग रहा हूँ या चीजें लोगों से मांग रहा हूँ वो मुझे मिलने की तवक्को नहीं है इसलिए वो भिखारी वाला काम करता है और उसे पता That's why होता है। he does not have the courage to look at the eyes of the people. He just look down and he just begging, like just expecting mercy and compassion. इसलिए वो सिर्फ जमीन की तरफ सर झुकाए हुए नजरें झुकाए हुए हाथ फैलाकर मांगता है और वो ये कहता है कि मुझ पर कोई रहम कर दे कोई जो है वो कुछ दे दे मुझे बस। And if he receives some just a little amount, he cannot complain. और अगर उसे थोड़े से पैसे या कुछ मिल जाए तो वो उसे पाकर शिकायत नहीं करता।
because he realizes that he does not deserve to receive even any amount, but just this is because of pity. क्योंकि उसे पता होता है कि जो पैसे मैं मांग रहा हूं उसके लिए मैंने कोई काम नहीं किया किसी का, मैं तो वैसे ही मांग रहा हूं. So when we ask from God, like, feeling condemned, feeling unworthy, feeling that undeserved, then actually we are not asking, we are begging. और जब आप भी खुदा से मांग रहे होते हैं, जब आप ये दिल में महसूस कर रहे होते हैं कि मैं इन चीजों की हैसियत नहीं रखता, खुदा मुझे ये दे नहीं सकता, खुदा जो है आपके अंदर ये दिलेरी नहीं होती कि आप खुदा से मांग रहे हो, उस तरह से मांगे, खुदा से नजरें मिलाकर, आप एक भिखारी की तरह बस नजरें झुकाकर खुदा से मांग रहे होते हैं. Because we feel condemnation in our heart. क्योंकि हम अपने दिलों में इल्जाम महसूस कर रहे होते हैं कि शायद मैं इस लायक नहीं हूं कि ये चीज खुदा मुझे देगा. We feel that we do not deserve to receive anything from God. क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि हम खुदा से ये चीज पाने के काबिल ही नहीं है. But it shows that you don't have relationship with God. अगर आप ऐसा करके मांग रहे हैं तो ये इस बात की अलामत है कि आपका खुदा के साथ कोई रिश्ता ताल्लुक कायम नहीं है. Just like a beggar with a stranger, there is no relationship. ठीक उसी तरह जैसे एक भिखारी अजनबी से मांगता है और उनका आपस में कोई मेल जोल नहीं होता. This is how many times the people in the Old Testament, as from God, they ask like beggars. और ठीक इसी तरह जो मैंने आपको सिखाया है, पुराने अहदनामा में कई लोग जो है खुदा से एक भिखारी की तरह मांगते रहे हैं. Because they still had this consciousness of sin, unworthiness, because Jesus had not come and the blood of Jesus had not cleansed their sins. So that's why they still had that consciousness of sin. क्योंकि उनकी जिंदगी में अभी भी गुनाह की अलामतें मौजूद थी, गुनाह थे, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक जमीन पर आए नहीं थे. उन्होंने अपना पाक लहू बहाकर सबकी कुर्बानी और गुनाहों को माफ नहीं किया था. इसलिए पुराने अहदनामा में लोगों के दिल में ये इल्जाम होते थे कि उनके गुनाह अभी पता नहीं माफ भी हुए कि नहीं हुए. I think you understand what I'm saying, especially when you are in sin and you feel condemned and you need to ask from God, then you know that, oh, I'm so unworthy to ask. I think I don't know whether God is going to give it to me. Then you are like a beggar. You don't know whether God's going to give it to you or God will listen to you because you feel that unworthiness. आप मेरी बात को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि जब आपकी जिंदगी में गुनाह चल रहा होता है और आप उस गुनाह के साथ ही खुदा के हुजूर आकर कुछ मांग रहे होते हैं, तो मांगने से पहले ही आपके अंदर जो है वो एक कपकपाहट होती है और आप अपने अंदर एक इल्जाम महसूस कर रहे होते हैं कि मैं तो गुनाहगार हूं, मेरे तो गुनाहों की अभी माफी नहीं हुई, तो मैं खुदा से किस तरह मांग रहा हूं. इसलिए आप अपनी नजरें झुकाकर एक भिखारी की तरह फिर भी इल्तिजा कर रहे होते हैं कि खुदा रहम कर दे. So when you ask like a beggar, you will receive less than what you ask. और अगर आप एक भिखारी की तरह मांगेंगे तो आपको हमेशा ही भिखारी की तरह थोड़ा मिलेगा. It's either because there is sin, then you feel condemnation, or because you still unrenewed in your mind and you think that that's the way you ask from God because you read about it in the Old Testament. क्योंकि अभी तक आपने अपने गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं और वो इल्जाम गुनाह के वसीला से आपके ऊपर लगे. आपके ज़हन में यही चल रहा है कि मैं अभी तक गुनाहों से छूट नहीं पाया हूं, अभी तक आपके अंदर वो जो है गिल्टी है, तो आप उसी के साथ जो है फिर मांगते भी हैं, तो एक भिखारी की तरह एक आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि आप एक भिखारी की तरह मांग रहे होते हैं. So I'm sure that no one of us, none of us would like to receive less than what we had from God. लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब आप खुदा से मांग रहे होते हैं तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो चाहता है कि खुदा सानू थोड़ा दे, बल्कि साड़ी तवक्को है कि खुदा सानू बहुता दे. We want to receive exactly just like we ask from God. और बहुत बार हमारी तवक्को ये होती है कि हम खुदा से जो मांग रहे हैं, अगर 100 मांगा तो खुदा सानू 100 ही दे. Then you need to ask following what is written in Matthew 7 verse 7 to 11. आइए जरा मत्ती की इंजील 7वां बाब 7वीं आयत से 11वीं आयत का मुताला करते हैं. Matthew chapter 7. Yes sir. Chapter 7 verse 7 to 11. Yes sir, I'm right here. Okay. So ask and you will receive. Ask and will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks, receive, and he who seeks finds. And to him who knocks, it will be open. Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give
will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? अब मत्ती की इंजील और उसका 7वां बाब और 7वीं आयत से पढ़ते हैं, लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जब के तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? आमीन। If you want to receive exactly like what you ask from God, then you need to ask like a son to his father. और अगर आप चाहते हैं कि आपने जैसा मांगा खुदा बिल्कुल वैसा ही दे, तो आपको एक बेटे की तरह बाप से मांगना होगा। Because a son and his father has a relationship. क्योंकि बाप और बेटे के दरमियान एक रिश्ता होता है। He has a very close relationship. This is a family relationship, a son and his father. क्योंकि बाप और बेटे का एक खानदानी रिश्ता है और बहुत करीबी रिश्ता होता है। And look, even Jesus gave a comparison. If a son asks for bread, the father will give him a stone. Will the father give him a stone? No, he will give him a bread. If the son asks for a fish, will the father give him a serpent? No, exactly what he asked, a fish. और यहाँ पर देखिएगा कि खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया और सिखा ये रहे हैं कि अगर जमीनी बाप जो है वो उसका बेटा उससे अगर रोटी मांगता तो क्या उसे वो पत्थर देगा? अगर वो मछली मांगता तो क्या बाप जो है उसे सांप देगा? So this is a picture that if you ask like a son to his father, when you ask to God like a son to his father, you will receive exactly as you ask. और यहाँ पर एक हमें तस्वीर मिलती है, यीशु मसीह सिखाना ये चाह रहे हैं कि बेटे की हैसियत रखते हुए जब आप बाप से मांगते हैं तो फिर जैसा मांगेंगे वैसा ही मिलेगा। रोटी मांगी है तो रोटी मिलेगी, मछली मांगी है तो मछली मिलेगी। But the way you ask from God as a son to his father, you must remember these three things: asking, seeking and knocking. और जब आप अपने बाप से मांग रहे होते हैं, एक बेटे की हैसियत रखते हैं, तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी होंगी: मांगना, खटखटाना और ढूंढना। Asking means you depend on God. You don't depend on yourself. You show dependence, that you depend on him. मांगने से यहाँ मुराद ये है कि आप खुदा को ये हैसियत देते हैं कि खुदा ये दे सकता है, आप खुदा पर तकिया करते हैं। Seeking means you really desire to receive what you ask. और ढूंढने से मुराद ये है कि आप वाकई उस चीज को हासिल करना चाहते हैं जो आपने पहले मांगी है। Sometimes, a little boy, his son, the son of his father, he is in the toy store, and then he said, like, Father, I want this. And the father asked him, like, do you really want this? Or you want that one? This one or that one? The father want to make sure he really wants this one. और आप इस तमसील से समझ जाएंगे कि बाप एक बच्चे के साथ अगर किसी स्टोर में जाता है, तो बच्चा अगर किसी चीज को मांग रहा हो तो बाप उससे पूछता है कि वाकई तुझे ये चीज चाहिए कि तुझे वो चाहिए? अब तू डिसाइड कर ले कि इन दोनों में से कौन सी चाहिए, क्योंकि बाप को ये यकीन दिहानी चाहिए कि मेरे बेटे को वाकई ये चाहिए, तो फिर वो सिर्फ वही लेके देगा। Daddy, please buy this toy. And the father says, you want this or this one? Yes, Daddy, I want this one. What about that one? No, this one. So he's sure. क्योंकि बाप ये पूछेगा बेटे से कि वाकई तुझे ये चाहिए, तो वो कहेगा हाँ डैडी मुझे यही चाहिए। बाप पूछेगा वो तो नहीं चाहिए, वो कहेगा नहीं वाकई ये चाहिए, तो वो उसे वही लेके देगा। And a little child, before the father say yes, he was like, Papa, buy this toy. And then no, and he would keep asking until the father say yes, okay, buy it. और आप बच्चों की आदत से वाकिफ है कि जब तक बाप उसे लेकर नहीं देता, बच्चा रौला पाई जाता है कि लेके दे अब्बा, हुणे ही लेके दे, इससे वक्त लेके दे, तो फिर बाप उसे लेके देता है। That's why it's knocking, because when you knock at the door, you don't knock once or twice. You keep knocking until the door is open. और इसीलिए यहाँ पर खटखटाने के ताल्लुक से बताया गया कि जिदों तक दरवाजा नहीं खोलता बजाई जाओ।
But of course, you know, the relationship between the son and the father is a loving relationship. There is nothing impolite, there is nothing rude here. It's just like asking and seeking and knocking in a loving way. और यहाँ पर आपको खास तौर पर ये बात समझनी होगी कि बाप और बेटे के दरमियान एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। ना तो कुछ कड़वाहट है, ना ही इसे बहुत आराम का रिश्ता कह सकते हैं। इसे ऐसे कह सकते हैं कि बेटा बाप से कुछ भी कह सकता है और बाप भी बेटे से कुछ भी कह सकता है। Daddy, I want this toy. और बेटा कहता है, बाप मुझे ये खरीदना है। This one, not the other one. I really want this one. बाप मुझे यही खिलौना चाहिए, मुझे दूसरा नहीं, मुझे यही लेकर दे। Daddy, please buy it. Please buy it. Please buy it. So it keeps asking. और बेटा बार बार कहता है, अब्बा जी ला दो, अब्बा जी ला दो, अब्बा जी यही लेना है। And look, the Bible says that if you, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven will give good things to those who ask him, but those asking with the seeking, with the knocking. और देखिए खुदा का कलाम सिखाता है कि बस जब के तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। शर्त यह है कि मांगते रहो, शर्त यह है कि ढूंढते रहो, शर्त यह है कि खटखटाते रहो। You will receive according to what you ask. क्योंकि बेटे होने की हैसियत से जो कुछ आपने मांगा बाप आपको वो ही देगा। So as like a son to his father, with confidence, with love. और बाप से मांगते हुए एक बेटे की हैसियत रखते हुए आपको दिलेरी के साथ और मोहब्बत के साथ अपने बाप से मांगना चाहिए। Knowing that our Father in heaven wants to give good things to us who ask him. और बेटे होते हुए मांगते आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि हमारा बाप जो आसमान पर है वो रहीम बाप है और जो कुछ मैं उससे मांगूंगा बेटे की हैसियत रखते हुए वो मुझे वो ही लेकर देगा। But I'm sure now you're waiting for how can we receive more than what we ask? और ये बड़ा दिलचस्प हिस्सा है जिसमें हम जाने वाले हैं कि आपका दिल ये जानने के लिए बेताब होगा कि उन सानू भाई साहब ये दसो कि चोखा कैसे मिलेगा। Is it really written in the Bible that God will give us more than what we ask? Yes. क्या वाकई ये कलाम खुदा में लिखा है कि जो कुछ हम मांगेंगे खुदा हमें उससे बढ़कर देगा? हाँ लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। But like I said, the way we ask, the manner we ask must be according to the truth. और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मांगने का तरीका क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, ये बड़ा ही जो है वो दुरुस्त होना चाहिए खुदा की नजर में। फिर देखिए खुदा क्या करेगा। Don't ask like a beggar. आप कभी भी बेकारी की तरह खुदा से ना मांगिए, because you will receive less than you ask. अगर आप ऐसा करके मांगेंगे तो जो कुछ मांगा है उन्हें तो थोड़ा मिलेगा। Even if you ask like a son to his father, it's not enough to receive more. You will just receive exactly as you ask. और अगर सिर्फ आपका रिश्ता बाप और बेटे का ही है तो फिर जैसा मांगा वैसे ही मिलेगा, वो बहुत नहीं बाप ने देना। Turn to the book of Ephesians chapter 3 verse 20. आइए इफिसियों 3 बाप और उसकी 20वीं आयत देखते हैं। Ephesians chapter 3 verse 20. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. खुदा का कलाम फरमाता है इफिसियों 3 बाप की 20वीं आयत में, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। आमीन। Now you have the word of God there, the promise that God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask. अब तो आपके पास खुदा का कलाम मौजूद है जो इस बात की शहादत देता है कि आपकी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा बढ़कर खुदा कर सकता है। The key is how we ask from God so that we receive more than what we ask. The key is how we ask and why we ask. और चाबी इस बात को समझने की यह है कि जब आप खुदा कादिर मुतलक से मांग रहे होते हैं तो आप कैसे मांगते हैं और क्यों मांग रहे हैं, ये खास नुक्ता है। Like I said, the what is not important. You can ask anything. All things are possible. और मैंने जैसे आपसे कहा कि आप कुछ भी मांग सकते हैं क्योंकि खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है।
but the how and the why will be the determining factor whether we're going to receive more or not. और यहाँ पर दो खास बातें हैं, कैसे और क्यों आपको मांगना है, ये चीजें तयन करेंगी कि आपने जो मांगा कि क्या वाकई खुदा उससे ज्यादा बढ़कर दे या उतना ही दे. If you expect to receive more than what you ask from God, then you need to ask from God like a king asking from a more honorable king. और अब अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी तवक्को से बढ़कर आपको दे, तो फिर आपको एक बादशाह की तरह मांगना होगा, और ऐसा बादशाह जो एक दूसरे बादशाह से जो आपसे बड़ा है, इज्जतदार है, उससे आप मांग रहे हैं कि एक बादशाह को दूसरा बादशाह जो है उसकी तवक्को से बढ़कर देता है. A son will ask from his father, जैसे बेटे ने बाप से मांगा, but a king will ask from a greater king or a more honorable king than he. क्योंकि अब अगर बादशाह की कोई जरूरत है तो वो बादशाह उस बादशाह से मांगेगा जो उससे बड़ा है, जिसके पास ज्यादा है, जो इज्जतदार है, जो कदावर बादशाह है, वो उससे मांगेगा. Are we children of God? Yes, we are sons of God. We are children of God and sons of God, and God is our Father. We know that. क्या हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं? यस, हाँ, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं. हमारा रिश्ता खुदा के साथ है, वो हमारा बाप है और हम उसके बच्चे हैं. But can we ask like a king? Are we kings? क्या हम उससे बादशाह की तरह भी मांग सकते हैं? क्या हम बादशाह हैं? Revelation chapter 1, verse 5 and 6 explain that we are kings. और मुकाशफा की किताब पहला बाप उसकी 5वीं और 6ठी आयत में सिखाती है कि हम बादशाह हैं. Okay, I'll show you just quickly here so that you know that the Bible writes that we are kings that Jesus has made us kings. आइए जरा मैं आपको जल्दी से लेकर चलता हूं ताकि आपको इस बात की वजाहत मिल जाए कि वाकई यीशु मसीह के वसीला से हम बादशाह भी हैं. Revelation chapter 1, verse 5 and 6. आइए मुकाशफा की किताब पहला बाप और उसकी 5वीं और 6ठी आयत देखते हैं. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sin in his own blood, and has made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. और 5वीं 6ठी आयत में लिखा है, मुकाशफा पहला बाप, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बनाया. उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल अबाद रहे. आमीन. So the Lord Jesus Christ has made us kings to our God. और यहाँ 6ठी आयत हमें बताती है कि यीशु मसीह ने हमें खुदा के सामने बादशाह बनाया है. We know that God is the great king. He is the King of kings. और हम जानते हैं कि खुदा जो कादिर मुतलक है वो तो बादशाहों का बादशाह है. But we are also made kings by Jesus Christ. और हम भी बादशाह बनते हैं यीशु मसीह के वसीला से. So when we want to receive more than what we ask from God, then we need to ask like kings, asking for the greater king who is God. और अब चाबी ये है कि अगर आप खुदा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं तो आप एक बादशाह की तरह दूसरे बादशाह से जो आपसे कदावर है, मुकद्दम है, आपसे बड़ा है, एक बादशाह होते हुए उससे मांगे. But when a king asks from another king, a king more honorable than he will not just ask, "Oh, king, please give me this. Please, I need this." No. और अगर कोई बादशाह है जिसकी कोई जरूरत है तो वो अपने से बड़े बादशाह से सिर्फ जो है वो कुछ चीजों की तवक्को नहीं रखता या कहता नहीं कि बस बादशाह मुझे ये दे दे. Before he brings his request, his petition to the other king, he will bow down. He will humble himself and bow down before the other king. और याद रखें कि अगर कोई बादशाह दूसरे बड़े बादशाह से मांगता है तो मांगने से पहले वो सर को झुकाता है, उसके सामने सजदा करता है और फिर जो है वो अपनी बात का आगाज करता है. Maybe he will kiss the feet of the other king.
और हो सकता है बहुत बार जो है एक बादशाह जो अपने बड़े बादशाह के जो कदम है उनको भी चूम सकता है। Not only that he bowed down and kissed the feet of the other king, but he cannot come to the other king empty handed. He must bring gifts and offerings to the other king before he asks something from him. और ऐसा भी होता है कि अगर कोई बादशाह बड़े बादशाह से मांगने जाता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता। इससे पहले कि वो अपनी दरख्वास्त करे वो भी तोहफे तहाइफ और जो कुछ उसके पास होता है वो उस बादशाह के लिए लाता है। So he will do these two things. He will bow down, he pay homage and humbling himself, and then he will present gifts and sacrifice and offerings to this king. दो चीजें करता है वो बादशाह जिसकी जरूरत होती है। पहले तो वो अपने आप को रहीम करता है, हम्बल करता है, वो बादशाह के सामने सर झुकाता है, उसके कदमों पर भरोसा लेता है और उसके साथ साथ जब वो ऐसा कर लेता है तो जो वो तोहफे तहाइफ लेकर आता है वो उस बादशाह की नजर करता है जिससे वो कुछ मांगने आया होता है। Only after he does these things, then he dare to bring his request, his petition from the other king. और जब वो पहले ये सब कुछ कर चुका होता है, बादशाह के पाँव में वो सजदा भी कर चुका होता है, उसके पाँव का भूसा भी ले चुका होता है, उसे तोहफे तहाइफ भी दे चुका होता है, उसके बाद ये वो जुर्रत करता है कि अपनी दरख्वास्त जो है उस बड़े बादशाह के सामने रखे। When a king asks from another king, he will not ask for himself, he will ask for his people, his kingdom. और एक बादशाह जब बड़े बादशाह से मांग रहा होता है तो उसके पीछे एक वजह ये होती है कि बादशाह अपनी जात के लिए नहीं मांग रहा होता, बल्कि जो उसकी रियाया है, जो उसकी सल्तनत है, वो उनकी जरूरतों के मुताबिक जो है बड़े बादशाह के पास आता है। If it's about personal thing, just ask like a son to his father because it's for a personal thing. और अगर कोई जाती तौर पर कुछ हासिल करना चाहता है तो वो एक बेटे की हैसियत से बाप से मांग सकता है। But a king will never ask for a personal thing to the other king, like doing the homage and bringing gifts and offering. He will ask for his people, for the sake of his people, for the kingdom. जब एक बादशाह दूसरे बादशाह के पास आता है तो वो अपनी जाती जरूरतों के वजह से नहीं आता, बल्कि उसकी जो रियाया होती है, जो उसकी सल्तनत होती है, उनकी जरूरतें इस कदर होती हैं कि वो उस बादशाह के पास उन दरखास्तों को लेकर आता है। And because the other king is more honorable, is greater, then he is able to give more than what he asked. क्योंकि वो बादशाह जिसके पास दरखास्त लेकर आई गई है वो बड़ा बादशाह है, वो इज्जतदार है, कदावर है, मशहूर है, इसलिए वो छोटे बादशाह को अपनी हैसियत के मुताबिक उससे ज्यादा ही देगा जो कुछ उसने मांगा है। God appeared to King Solomon in Gibeon. और आप जानते हैं कि खुदा सुलेमान बादशाह पर जाहिर हुआ ख्वाब में। He appeared in a dream, and God asked Solomon, "What do you want to ask from me?" और खुदा ने सुलेमान बादशाह से कहा, मांग क्या मांगता है? Solomon had a choice about asking riches or the lives of the enemy or victory over the enemies. He didn't ask for that. He asked for wisdom. और सुलेमान के पास ये मौका था कि वो खुदा से दौलत मांगता और ये कहता कि मेरे दुश्मनों को मार दे, उन सबको खत्म कर दे और मुझे सल्तनत दे दे पूरी दुनिया पर। And the reason why he asked for wisdom, he told God that the people that he's taking, the people that he's taking care is a great people, and there are many things that he needs to give judgment and be wise to be able to give judgment to these people. और उसने वहां पर खुदा से हिकमत मांगी। हिकमत मांगने की वजह क्या थी कि जिन लोगों के ऊपर वो हुक्मरान था, सल्तनत करता था, उनके फैसले करने के लिए उसे वो अक्ल और हिकमत की जरूरत थी जो खुदा से उसने मांगी। So King Solomon asked God, the great king, to give him wisdom to judge his people. और सुलेमान ने बड़े बादशाह से खुदा से हिकमत मांगी ताकि वो लोगों के फैसले कर सके। God was pleased with his request. खुदा उसकी दरखास्त से खुश हुआ। And God said, I grant you your request. I will give you wisdom more than any other people before and more than any other people after. और खुदा ने सुलेमान से कहा, मैं तेरी दरखास्त कबूल करता हूं। ना कोई शख्स आज से पहले और ना कोई शख्स आज के बाद ऐसा अक्लमंद होगा जो अक्ल मैं तुझे देता हूं सुलेमान। But then he asked, but I will also give you the things that you don't ask. I will give you riches, I will give you fame, I will give you victory over the enemy. और उसके बाद खुदा ने कहा कि जिनियां चीजें तू नहीं मंगिया सुलेमान, मैं वो भी तुझे देता हूं। तेरे दुश्मनों पर तुझे मैं फतह याब करता हूं, दौलत भी देता हूं और तेरा नाम सरफराज करता हूं।
So King Solomon received more than what he asked from God. और सुलेमान बादशाह ने खुदा से वो कुछ पाया जो उसने मांगा भी नहीं था, उसकी दरख्वास्त से बढ़कर खुदा ने उसे दी। Because he asked not just like a king, he is asking as a king, of course, because he was a king. और उसने वहां पर एक बादशाह की हैसियत रखते हुए बड़े बादशाह से मांगा। So if we want to receive more than what we ask from God, और अगर हम खुदा से ज्यादा की तवक्को रखना चाहते हैं या मांगना चाहते हैं, the way we ask must be like a king asking from another king. You bow down, you worship, and also you present something to God, like what you have, your offering, or और even yourself, your life. और अगर आप खुदा से ज्यादा पाने की तवक्को रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो कुछ आपके पास है उससे उस बादशाह के हुजूर लेकर आए। जो कुछ आप उस बादशाह के लिए कर सकते हैं, उन चीजों के साथ हदीए नजराने गुजराने सैक्रिफाइस करें, कुर्बानी दें खुदा के लिए। फिर देखिए खुदा आपके लिए क्या करता There must be worship and sacrifice in your prayer, in your asking, if you है। want आप to ask like a king. अगर आप बादशाह की तरह मांगना चाहते हैं, तो आपकी दुआओं में शुक्रगुजारियां, कुर्बानियां और मुनाजातें और इल्तिजाएं होनी चाहिए। And you don't ask for personal thing. Like a king, he asks for his people. You ask for your people. You ask for your city. You ask for your province, regions, or your nation, whatever. But it's about the people, not और yourself. फिर आप ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए मांगे, बल्कि उन लोगों के लिए मांगे जिनकी आप फिक्र करते हैं, अपने खानदान के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, आपके इर्द गिर्द बसने वाले लोग, जिस शहर से आप ताल्लुक रखते हैं, जिस मुल्क से आप ताल्लुक रखते हैं, उसके लिए मांगे। फिर देखिए खुदा आपको कैसे देता है। It shows that you have the heart of a king. The king cares for his people. और ऐसी दुआ जब आप करेंगे तो इससे नजर ये आता है कि आपके अंदर एक बादशाह सा दिल है। The king cares for the lives of his kingdom, his nation. और बादशाह जो होता है वो अपनी रियाया में रहने वाले हर एक शख्स की फिक्र करता है, अपनी सल्तनत के बारे में वो फिक्रमंद होता है। But the king knows his limitations, that there are things that he cannot do, he cannot have. वन मोर टाइम प्लीज। But the king also has limitations. Many times he don't know what to do. He does not have what it takes to be able to help his people. और बादशाह की भी कुछ जो है वो हदूदें होती हैं, और बहुत बार वो सब कुछ नहीं कर पा रहा होता जो कुछ उसे अपनी रियाया में अपने लोगों के लिए करना होता है। So this king needs to ask from another king, from the greater king, a more powerful king, an honorable king. इसलिए इस बादशाह को दूसरे बादशाह की जरूरत है जो उससे बड़ा है, कदावर है, ऑनरेबल है, जो ज्यादा हैसियत और ज्यादा रुतबा रखता है। उसके पास इस बादशाह को जाने की जरूरत होती है। We honest. We don't know how to help our people. We don't know to help our city. We don't know how to help our nations. और आपको पता है, अगर आज हम शफाफ तौर पर अपने आप से पूछे तो हमें पता ही नहीं होता कि अपने लोगों की मदद कैसे करनी है, अपने शहर की मदद कैसे करनी है, अपने मुल्क की कैसे मदद करनी है। Even if we have some ideas, we don't have the resources. We don't have the things that we need to help them. बहुत बार हमारे पास सिर्फ ख्यालात होते हैं, इरादे होते हैं, लेकिन वो जो ज़रूरियात हमें उन मकासद को पूरा करने के लिए चाहिए होती हैं, वो हमारे पास नहीं होती। But we have Jesus, the King of Kings, who has all the resources, all the wisdom, all the strength to be able to help our people, our city, our nations. लेकिन याद रखिए कि हमारे पास एक है जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके पास सारी कुदरत है, सारे इख्तियार है, सारा मालूम होता है, जो सब कुछ करने पे कादिर है। वो ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे शहर, हमारे मुल्क और हम सब की मदद करने के लिए वो अकेला ही काफी है। But he's waiting from among his people who will come to him as a king and लेकिन वो really ask like a king to another king. लेकिन वो इंतजार करता है कि लोगों में से कौन से ऐसे लोग हैं जो एक बादशाह बनकर दूसरे बादशाह से जो उनसे बड़ा है उस हैसियत से आकर उससे मांगे तो वो उनके लिए करे। Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. क्योंकि खुदा के
पास ये कुदरत, ये इख्तियार मौजूद है कि जो कुछ हमने मांगा है हमारे ख्यालात और हमारे इरादों से ज्यादा बढ़कर वो कर सकता है। You ask and you receive more than you ask. क्योंकि जब फिर आप मांगेंगे तो आपको उससे बढ़कर मिलेगा जो कुछ आपने मांगा है। And when we receive, our joy will be full. और फिर जब आप मांगेंगे आपको मिलेगा तो आपकी खुशी पूरी हो जाएगी। Because it's going to bring glory to God and blessing to the people, to the city, and to the nation. क्योंकि जो कुछ आपको मिला होगा उससे आप खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, लोगों की मदद करेंगे, शहरों की मदद करेंगे और सारा जलाल खुदा को मिलेगा। Oh Lord, your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. ओ खुदा तेरी बादशाही आए जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी पूरी हो। आमीन। In the name of Jesus, God bless you. Amen. यीशु मसीह के नाम से आप सब बरकत पाएं। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Thank you so much. Thank you, Pastor Adel and Pastor Andre. इस खूबसूरत मैसेज के लिए कलाम के लिए यकीनन हम सब ने बड़ी बरकत पाई और इस खूबसूरत कलाम से हम आज सीखते हैं कि किस तरह हमें अपने बाप से मांगना है और खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं। आए हम सब मिलके दुआ रबानी की दुआ को पढ़ते हैं। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज दे दे और जिसका अपने कर्ज को माफ करते हैं तो हमें हमारे कर्ज भी माफ कर आजमाइश में क्योंकि बुराई से बचाओ। मैं चाहूंगी कि पास्टर आदिल आप कलाम में तकात से पास्टर आदिल हमें अक्सर करें। Yes, Pastor Andre, blessing words in the last. Father, we thank you for the people that have been joining this Zoom. बाप खुदा शुक्रिया अदा करते हैं सब बहन भाइयों का जिन्होंने जूम पर हमें ज्वाइन किया। So I release the blessing of wisdom upon everyone who has been hearing, who has heard this message from the Word of God. खुदा जिसने तेरे कलाम की बातें सुनी है मैं तेरी हिकमत को जारी करता हूँ। So that our prayer life will improve and will be more effective. ताकि हमारी दुआया जिंदगी कसरत से भरे और हमारी दुआओं में असर पैदा हो। I pray that not one of us will pray like a beggar. और मेरी दुआ है कि हम एक भिखारी की तरह दुआ ना करें, but we will pray like a son for our personal thing. और हम अपनी जातियात के लिए एक बेटा बन के मांगे खुदा से। But we don't want to just think about our personal thing. We want to think about our city, our region, our nations, our people. और हम जो अपने लोगों के बारे में, अपने शहर और अपनी कौम के बारे में सोचे और उनके लिए खुदा से मांगे। And we want to ask like a king from you, the great king of God, so that we can receive more than what we ask. बादशाह खुदा हम तेरे बेटे होते हुए, तेरे बादशाह बेटे होते हुए तुझसे बादशाह की हैसियत से मांगे ताकि तू हमारी जरूरतों से भर कर हमें दे। So I bless you with the spirit of a king. मैं आप सबों को एक बेटे बादशाह की रूह के साथ बरकत देता हूँ। May the king in you arise and begin to pray to the great king. और आपके अंदर जो बादशाह है वो खड़ा हो और बड़े बादशाह से हमेशा दुआ करके चीजों को तलब कर सके। And to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in you, may give you more than what you ask. और आप सिर्फ उसी से मांगे जो सब कुछ बड़ी कसरत और कुदरत के साथ दे सकता है, और वो कुदरत जो आप में काम करती है उसके वसीला से आप बाप खुदा से मांगे। Be blessed with the love of God, with the grace of the Lord Jesus, and the communion of the Holy Spirit from now on until forevermore. खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबों के साथ होती रहे। आमीन। In the name of Jesus, amen. यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच आज की सारी कलाम के लिए, इस मीटिंग के लिए। थैंक यू सो मच पास्टर एंड्रे। Yes, praise the Lord. Okay, praise the God. फिर हम इसी टाइम पर शाम के 5 बजे हॉलैंड हम फिर शामिल होंगे और फिर खुदा के कलाम को सुनेंगे। आप सबको बड़ी बरकत। जय मसीह।